नमस्कार सभी को फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल काव्य नेचर में। देखिए जो भी प्लांट लगाते हैं यानी जिनको प्लांट लगाने का शौक़ होता है उन्हें पता है कि गर्मियों में प्लांट्स की देखभाल करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि कोई भी प्लांट हो चाहे फ्लावरिंग प्लांट हो या फिर कोई भी जैसे ग्रीनरी वाले प्लांट हो कैसे भी हो उनको सर्दी तो सहन कर जाएंगे, लेकिन जो अपने इंडिया वाली यानी मई जून की जो गर्मी होती है ना, बहुत हुमस वाली गर्मी होती है, लूएं चलती है उस टाइम, वो गर्मी सहन करना पौधों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आज की वीडियो समर केयर के बारे में रहेगी। प्लांट में हम क्या क्या करें ऐसा कि हमारे प्लांट है वो बचे रहे और हेल्दी भी रहे साथ साथ। तो मेरे चैनल पे बने रहिए और अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। तो ये है जैसे गुलाब, ये बेल वाला गुलाब है और इस पे जैसे बंच में फ्लावर आते हैं। तो कोई भी गुलाब हो चाहे हाइब्रिड हो, जैसे ये सर्दियों के प्लांट हैं और इन पे जो फ्लावरिंग हो रही है वो मतलब या तो वो सूख रही है या फिर अभी लास्ट टाइम है फ्लावरिंग का, कहने का मतलब ये है। जितने भी प्लांट हैं ना सभी पे कोई सूखी टहनियाँ हैं, सूखे पत्ते हैं, या फिर फूल है वो मतलब खिल के मुरझा चुके हैं, सीड पोड बन रहे हैं। सीड पोड अगर आपने सीड बनाने हैं तो उनसे सीड हार्वेस्ट कर लीजिए, और नहीं बने हैं तो कुछ टाइम के लिए और रहने दें। बाकी अगर सीड ही नहीं बनाने तो फिर आप उन जो सूखे हुए फूलों को, मुरझाए हुए फूलों को हटा दें। तो ये सारी चीज़ें ना हमें प्लांट से हटा देनी है अभी जो टाइम चल रहा है उसमें। और गुलाब ही नहीं, चाहे कोई सर्दी का भी प्लांट हो किसी भी तरह का, तो उन पे मोस्टली फ्लावरिंग हो चुकी है। और उन सूखे हुए जो भी जैसे कई कईयों में तो टहनी की टहनियाँ होती है तो उन सभी को हटा दें। अब अगर आपके पास कोई भी मेडिसिनल प्लांट है, किसी भी तरह का हो सकता है, जैसे मेरे पास ये लेमन का प्लांट लेमन ग्रास है, सॉरी। तो लेमन ग्रास में क्या होता है कि इसमें ना मतलब इसके सूखे हुए पत्ते हैं ना, उसमें भी नींबू जैसी खुशबू आती है, बहुत ही अच्छी अच्छी। अगर किसी के पास है तो स्मेल करके देखना। और तो ये एक मेडिसिनल प्लांट है और इसके जो सूखे हुए पत्ते हैं ना, इनको इस तरह से बिचूर करके, मतलब चूरा करके, और हम अपने किसी भी प्लांट में डाल सकते हैं। तो ये थोड़ा फंगस से बचाता है। फंगस से मेरा मतलब यहाँ पे जैसे प्लांट की ऊपर वाली सोयल में कई बार थोड़े कीड़े वगैरह लग जाते हैं ना, कई बार कच्ची खाद वगैरह डाल देते हैं। तो ये इस तरह की जो मेडिसिनल प्लांट है ना, ये काफ़ी बचाव कर देते हैं। इसके जो सूखे हुए पत्ते हैं वो काफ़ी हद तक इसको मतलब प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। और अभी देखो सामने जो ये वाइट कलर का अपराजिता है, तो इस पे जो फ्लावरिंग हुई थी, और जैसे कि गर्मी का प्लांट है तो अभी इसमें 2-4 फ्लावरिंग हुई थी, ज़्यादा नहीं हुई है। आगे आने वाली गर्मियों में इसमें बहुत ज़्यादा होएगी। तो इस पे भी कुछ पत्ते सूखेंगे और तो उनको भी हटा देंगे। और तुलसी तो मेरे हिसाब से सभी के पास होगी, क्योंकि जितने भी प्लांट लवर है तो सब शायद सबसे पहला प्लांट तुलसी लगाते हैं, क्योंकि ये भी एक मेडिसिनल प्लांट है। तो इस पे ना अभी फ्लावरिंग भी हो रही है और इस पे सीड पोड भी बहुत जल्दी बनता है। तो इसके इन सीड पोड को हटा देंगे, और इनको हटाने का हमारा एक ही मकसद है कि हमारी जो तुलसी है ना वो घनी हो जाएगी और इसके जो पत्ते हैं उसका साइज़ बड़ा हो जाएगा। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये मैंने चीज़ की हुई है। मैं हर बार करती हूँ। जैसे इसकी ये जो सीड पोड है इनको हटा देंगे, मैं हटा देती हूँ, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने इस बार हटाई नहीं। मैं कहा अभी आप लोगों से भी शेयर कर देंगे। तो इसके जो ये पत्तों का साइज़ है ना, अब सीड पोड हटने के बाद अब इसके पत्तों का साइज़ बड़ा हो जाएगा, क्योंकि प्लांट की जो एनर्जी थी पहले सीड में बनने में लगी हुई थी, और अब उसकी एनर्जी पत्तों पे लगेगी, तो ये प्लांट घना भी होएगा। अच्छा, इसमें तुलसी में ना बहुत ज़्यादा सूखी पत्तियाँ या फिर सूखी टहनियाँ हो जाती है, उनको भी कट कर दे। और जितने भी जैसे ये अभी ये कैलेंचो का प्लांट है, इस पे ये मतलब मोस्टली फ्लावरिंग हो चुकी है, तो इनको हम इस तरह से कट कर देंगे, क्योंकि अब इनकी कोई काम नहीं है। प्लांट की एनर्जी इन पे सीड बनाने में लगेगी और इनके सीड हमें चाहिए नहीं। हाँ, अगर आपके अभी फ्लावरिंग रह रही है तो आप उसे अभी रहने दीजिए। जैसे एक ये सबसे छोटा प्लांट था ना, उस पे देखो फ्लावरिंग हो रही है, तो इसे हम रहने देंगे। अभी अभी कट नहीं करेंगे, जब इसके फ्लावर सूख जाएँगे तब हम कट कर देंगे। तो ये तो हो गई सर्दी के फूलों की बात। अब बात आती है कि हमारे जितने भी पत्तों वाले जो प्लांट हैं ना, जैसे मनी प्लांट हो गया, एरो हेड सिंगोनियम जिसको बोलते हैं वो हो गया, या और बहुत सारे मतलब प्लांट हैं हमारे, जो पत्तों से ही हम मतलब खूबसूरत लगते हैं, और उनकी घर के अंदर भी लगाए जाते हैं, घर के बाहर भी लगाए जाते हैं। अब जो टाइम चल रहा है ना वो मतलब
प्लांट की ग्रोथ के लिए सही चल रहा है। अगर इनकी कटिंग भी लगानी है ना तो भी लग जाएगी आसानी से, क्योंकि जितने भी मनी प्लांट के पौधे होंगे, चाहे बड़े पत्ते वाले हो, चाहे छोटे हो, चाहे इसमें किसी भी तरह के सूखे पत्ते होते हैं ना, उनको हटा देंगे। और साथ साथ ही इनमें ना नए नए सूट्स निकल रही हैं। अभी जितने भी आपको मैं दिखा रही हूँ ये सारी नई नई सूट्स निकल रही हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि अभी ये सही टाइम है, जो प्लांट है उस वो अपनी ग्रोथ ले रहा है, तो उसको आप हल्का फुल्का फर्टिलाइजर दे सकते हैं। हमें ध्यान रखना है कि हमें इस टाइम मतलब हैवी फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करना है। जैसे अभी गोबर खाद यूज़ कम से कम करना है। आप या तो पत्तों की खाद का यूज़ करें या वर्मी कंपोस्ट यूज़ करें, क्योंकि गोबर खाद गर्म रहती है और गर्मियों में और गर्म फिर ये मतलब प्लांट के लिए थोड़ा ना नुकसानदायक हो जाएगी। अगला, आप अपने जितने भी प्लांट लगा रखे हैं उन पे कोशिश करें मल्चिंग करने की, क्योंकि मल्चिंग एक ऐसा है कि अभी गर्मियों में ना तो ऐसी नौबत आ जाएगी कि प्लांट को ना दो दो बार पानी देना पड़ेगा सुबह शाम। तो एक दोपहर में पानी कभी ना दे, ये चीज़ ध्यान रखना, प्लांट मर सकता है क्योंकि गर्म रहती है मिट्टी। कई बार हम भी देखो अपने ऊपर करके देखते हैं, अगर हम बाहर से आए हैं गर्म है और घर पे आके अंदर फिर ठंडा पानी पी लेंगे, या फिर मतलब एकदम हमारा जो टेम्परेचर है वो इसी तरह से ना प्लांट के होता है कि उनका टेम्परेचर गर्म, उनकी मिट्टी जो होती है, सॉयल होती है, वो गर्म रहती है। और फिर हम उसमें अगर दोपहर में पानी डाल देंगे ना, तो जैसे सर्द गर्म जिसको बोलते हैं ना, वो हो जाएगी और प्लांट मरने की सिचुएशन में रहेगा। तो एक तो ऊपर से अगर हम मल्चिंग कर देंगे ना तो इसकी सॉइल ठंडी रहेगी, जो प्लांट के लिए अच्छी रहेगी, क्योंकि गर्मियों में हर प्लांट को थोड़ा ऐसा माहौल चाहिए ठंडे वाला। और कोशिश करें कि जब भी पानी दे तो फव्वारे से पानी दे, क्योंकि फव्वारे का मतलब है कि अगर आप नल से भी पानी दे रहे हैं ना तो उसके आगे कुछ ऐसा लगा दे, या हाथ से ही कि इस तरह से करें क्योंकि उसके जो पत्ते हैं ना वो भी अच्छी तरह से धुल जाए, और साथ साथ मतलब प्लांट को ना पूरे को भिगो दे पूरी तरह से। मल्चिंग आप किसी तरह से भी करते हो, जैसे अभी प्लांट के पत्ते जो सूख रहे हैं ना उनसे मैं तो क्या करती हूँ, जैसे ये हिबिस्कस का प्लांट है, इसके पत्ते सूखते गए ना, मैं इसी में डालती गई, और अब देखो इसमें ऊपर के जो जितने भी है ना ये सारे पत्ते इसकी खाद में कन्वर्ट हो गए हैं, कम से कम 1-1.5 इंच के। और बिल्कुल हल्की फुल्की खाद है जो कि प्लांट के लिए हेल्दी भी रहेगी और अच्छी भी रहेगी। और अब बात आती है कि जो हमारे हैंगिंग प्लांटर्स हैं उनका उनको देखो, मैंने पहले भी बताया था कि इस तरह से ना अगर पुराने इसके पत्ते हैं जो मतलब सूख गए हैं ना, टहनियाँ सूख गई है, उनको कट कर दें और उनकी वाटरिंग का ध्यान रखें, क्योंकि गर्मियों में ना सबसे मेन प्रॉब्लम वाटरिंग की रहेगी। कम पानी रहते ही प्लांट मर सकता है। कम और ज़्यादा पानी आपने प्लांट के ऊपर देखना है। जैसे ये अडेनियम का प्लांट है, इसे वाटरिंग बहुत कम चाहिए तो ये अच्छी फ्लावरिंग करेगा। अगर इसमें ज़्यादा पानी डालेंगे ना तो ये फंगस से मर सकता है, क्योंकि इसकी जड़ों में ना फंगस लग जाएगी अगर बहुत ज़्यादा पानी दिया। तो कम पानी देंगे तो अच्छी फ्लावरिंग होएगी। तो पानी हमें ये नहीं है कि सारे ही प्लांट को एक साथ दे दिया, नहीं, पानी उस प्लांट को देना है जिसकी रिक्वायरमेंट है। वो ऐसे चेक कर लिया करो कि मिट्टी हटा के देख लिया करो, 1 इंच अगर तक अगर मिट्टी सूखी है तो आप पानी दे दो, अगर गीली है तो रहने दो।